चेतावनी, ये वीडियो उन लोगों के लिए नहीं है जो एवरेज बनकर खुश हैं। ये वीडियो उनके लिए है जो अपनी क्लास में, अपने कॉलेज में, अपनी फील्ड में टॉप 1% में आना चाहते हैं। अगर तुम मेहनत करने से डरते हो, अगर तुम्हें पसीना बहाने से नफरत है, तो अभी जाकर सो जाओ। यह वीडियो तुम्हारे लिए एक बुरा सपना साबित हो सकता है। तुम्हें क्या लगता है, ये जो तुम्हारे हाथ में किताब है या ये जो तुम्हारे सामने लैपटॉप खुला है, ये सिर्फ पढ़ाई है? नहीं, ये एक हथियार है और तुम एक युद्ध के मैदान में खड़े हो। तुम चारों तरफ देखो, तुम्हें शांति दिखाई दे रही है? गलत। तुम्हारे चारों तरफ लाखों लोग दौड़ रहे हैं। एक एक सीट के लिए, एक एक नौकरी के लिए, एक एक मौके के लिए मारामारी चल रही है। जिस वक्त तुम रजाई में घुसकर रील स्क्रॉल कर रहे हो, ठीक उसी वक्त तुम्हारा कॉम्पिटिटर ठंडे पानी से मुंह धोकर पढ़ने बैठ चुका है। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास वक्त है। भारत में हर साल लाखों इंजीनियर्स निकलते हैं, लाखों लोग सरकारी नौकरी का फॉर्म भरते हैं। सीट्स कितनी हैं? मुट्ठी भर। और सपने देखने वाले करोड़ों। इस भीड़ में अगर तुम्हें अपनी जगह बनानी है तो तुम्हें इंसान नहीं, जानवर बनना पड़ेगा। एक ऐसा जानवर जिसे अपनी भूख के अलावा और कुछ दिखाई नहीं देता। तुम कहते हो, मेरा पढ़ने में मन नहीं लगता। मन? फिर वही मन की बात। क्या तुम्हारे पिता का मन करता है रोज सुबह उठकर काम पर जाने का? क्या तुम्हारी माँ का मन करता है रोज तुम्हारे लिए खाना बनाने का? वो करते हैं क्योंकि वो जिम्मेदारी समझते हैं। और तुम अपने मन के नखरे उठा रहे हो। तुम्हारे माता पिता ने अपनी जवानी गला दी ताकि तुम एक अच्छी जिंदगी जी सको। उनकी आंखों में देखो, वहां तुम्हें उम्मीद दिखाई देगी। क्या तुम उस उम्मीद का गला घोटने वाले हो सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हारा मन नहीं लग रहा? धिक्कार है ऐसी सोच पर। पढ़ाई बोरिंग है। हाँ, मैं मानता हूँ, किताबें बोरिंग होती हैं। करियर बनाना मुश्किल होता है। लेकिन क्या तुम्हें पता है इससे ज्यादा मुश्किल क्या है? गरीबी मुश्किल है। बेरोजगारी मुश्किल है। पूरी जिंदगी लोगों के ताने सुनना मुश्किल है। जब तुम्हारे दोस्तों के पास गाड़ियां होंगी और तुम बस के धक्के खा रहे होगे, वो मुश्किल है। तुम्हें अपना हार्ट चुनना होगा। या तो आज पढ़ने का दर्द सह लो या पूरी जिंदगी पछतावे का दर्द सहना। चुनाव तुम्हारा है। तुम मोटिवेशन ढूंढते हो पढ़ने के लिए। तुम्हें मोटिवेशन नहीं, तुम्हें इमरजेंसी चाहिए। मान लो तुम्हारे सर पर कोई बंदूक तान दे और कहे, अगर अगले 1 घंटे में ये चैप्टर याद नहीं किया तो गोली मार दूंगा। क्या तब तुम कहोगे कि मेरा मन नहीं है? क्या तब तुम कहोगे कि मुझे नींद आ रही है? नहीं, तुम एक मशीन की तरह पढ़ोगे। तुम्हारा दिमाग 100 गुना तेज चलेगा। क्यों? क्योंकि जान पर बनी है। तो सुन लो, जान पर ही बनी है। अगर तुम आज नहीं पढ़े तो तुम्हारा भविष्य मर जाएगा। तुम्हारा वो सपना मर जाएगा जो तुमने बचपन में देखा था। क्या ये काफी नहीं है डरने के लिए? दुनिया बहुत क्रूर है। यहाँ पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट से घर नहीं चलता। यहाँ रिजल्ट्स चाहिए। कोई नहीं पूछेगा कि बेटा तुमने कितनी रातें जागकर मेहनत की थी। सब ये पूछेंगे, सैलरी कितनी है, रैंक क्या आई, सिलेक्शन हुआ या नहीं। अगर जवाब ना है तो तुम्हारी मेहनत कूड़ा है। दुनिया विनर्स को याद रखती है, ट्राई करने वालों को नहीं। तुम्हें अपने कमरे को एक तपस्या का केंद्र बनाना होगा। दरवाजा बंद करो, फोन को स्विच ऑफ करो और टेबल पे ऐसे चिपक जाओ जैसे फेविकोल लगा हो। जब तक टारगेट पूरा ना हो, हिलना मत, चाहे भूख लगे, प्यास लगे या पीठ अकड़ जाए। जब तुम 4 घंटे लगातार पढ़ते हो, तब असली जादू होता है। तब तुम उस जोन में जाते हो जहां दुनिया गायब हो जाती है। तुम्हें उन लोगों से आगे निकलना है जो तुमसे ज्यादा टैलेंटेड है। याद रखना, हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट व्हेन टैलेंट डजंट वर्क हार्ड। हो सकता है तुम्हारा दिमाग आइंस्टीन जैसा ना हो, लेकिन तुम्हारी मेहनत एक मजदूर जैसी हो सकती है। इतनी मेहनत करो कि टैलेंटेड लोग भी घबरा जाएं कि यार ये बंदा सोता कब है। अपने करियर को अपना इंतकाम बदला बना लो। उन सब लोगों से बदला जिन्होंने कहा था तुझसे नहीं होगा। उन रिश्तेदारों से बदला जो तुम्हारे फेल होने का इंतजार कर रहे हैं। तुम्हारी सफलता तुम्हारा सबसे बड़ा तमाचा होगी उनके गाल पर। खामोशी से मेहनत करो, शोर मत मचाओ, अपनी किताबों में सर झुका लो। आज अगर सर झुकाकर पढ़ लोगे तो कल पूरी दुनिया के सामने सर उठाकर चल पाओगे। ये जो 4-5 साल हैं तुम्हारी जवानी के, ये तय करेंगे कि अगले 50 साल तुम कैसे जियोगे। या तो इन 4 सालों में मजे कर लो और अगले 50 साल रोते रहो, या इन 4 सालों में घिस लो, जल लो, तड़प लो और अगले 50 साल राजा की तरह राज करो। किताबें तुम्हारी सीढ़ी हैं। हर एक पन्ना जो तुम पढ़ते हो
तुम मंजिल के एक कदम करीब पहुंचते हो। रुकना मत, थकना मना है। तुम्हारे शरीर में अभी भी बहुत जान बाकी है, तुम्हारी आंखों में अभी भी बहुत आग बाकी है। उठो, उस पेन को उठाओ। वो पेन तुम्हारी तलवार है और वो पेपर तुम्हारा युद्ध का मैदान। जाओ और अपनी तकदीर खुद लिख डालो, इससे पहले कि वक्त तुम्हारे लिए कोई बुरी तकदीर लिख दे। डीप रियलिटी तुम्हें सोने नहीं देगा। हम तुम्हें तब तक चुभते रहेंगे जब तक तुम अपनी कुर्सी पर बैठकर अपना साम्राज्य खड़ा नहीं कर लेते।